राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बता रही हूँ। अब तो मैं आपको उपाय के साथ साथ गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब और क्या चाहिए? आपने करना क्या है? सिर्फ जो मैं कहती हूँ वो कर लो, मुझे फॉलो कर लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ है जो अंत होने वाली है। आप अंदर से बहुत परेशान हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ। तो यहाँ पे आकर आपके लिए कुछ ना कुछ अंत होगा, तो कुछ शुरुआत भी तो होगी। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ कुछ ना कुछ अंतर मन में कुछ परेशानी, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी होनी, दुख होना। यानी कि एक तरफ हंसना और एक तरफ रोना, दोनों साथ साथ से चलेगा। यानी कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ परेशानी भी आ सकती है, तो आपने दोनों चीज़ों को तरीके के साथ मैनेज कर लेना। आपने एक काम करना है। एक सबसे पहले तो आपने अपने घर से मंडे वाले दिन जो भी नेगेटिव चीज़ कुछ पड़ी हो उसे निकालने की कोशिश करनी है। पश्चिम हिस्से की सफाई अपने हाथों से कर देना, ठीक है। और उसके बाद एक तोरण ज़रूर बांध लेना, नहीं तो पौधों को पानी दे लेना। और उसके बाद ईश्वर को फूल चढ़ा देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन लगता है कि आप जहां पैसे के जाल में फंसे, यानी कि जिधर कहीं ना कहीं आप पैसे के जाल में फंसे हो, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, घाटा नहीं डाल लेना अपने आप को। या तो आप घाटा डाल लोगे अपने आप को, सोच समझ के जो है आप अपने पैसे को प्लान करना और किस तरह से आगे लगाना है, उस तरह से आप उस चीज़ को आगे लगाना और बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद नेगेटिविटी को हटाकर आगे बढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। 1 2 का 4 4 2 का 1 बिल्कुल नहीं करना। यानी कि जिस चीज़ में भी रिस्क हो वहाँ ना पैसा लगाना है, ना कोई बात करनी, क्योंकि आपको एक्चुअली कहीं कोई आइडिया नहीं है किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है और किस तरह से नहीं मैनेज करना। तो यहाँ पर क्या है, आपको सिचुएशन से निकल के बाहर आना पड़ेगा और आगे बढ़ कर के आपको जो है अपने काम संभालने पड़ेंगे। वेडनेसडे वाला दिन आपके लिए अच्छा है, आप खुश रहेंगे, शांति रहेगी दिमाग को। आपको ऐसे लगेगा जैसे बैठे बिठाए मेरे सब काम पूर्ण होने वाले हैं, काम पूरा हो भी जाएगा वेडनेसडे वाले दिन आपका, ठीक है। और दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, ऐसे लगेगा कि मैंने पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया, क्या पा लिया। उसके बाद बात करते हैं हम थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कोई चीज़ छूट जाएगी, ठीक है, और आपको संतोष करना पड़ेगा जो है उसी से। जब हाथ से कोई चीज़ छूट जाती है या निकल जाती है, तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो कुछ आपको लग रहा था कि हाँ मुझे मिल गया, प्राप्त हो गया, वो आपके हाथ से छूटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के मन में है, दो पार्टियों को आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक तो बढ़िया दे रहा है, एक बढ़िया नहीं दे रहा, लेकिन अभी आपके हाथ में सिर्फ ना बढ़िया आ रहा है, यानी कि कुछ कम बढ़िया। इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बनकर आ रही है। और आपने करना क्या है, आपको कंपैरिजन करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बहन बेटी को कुछ ना कुछ खिला दो, यानी कि कुछ खट्टी मीठी चीज़ इस तरह की उनको खिला दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ठीक है। नहीं तो आप ग्रीन कलर की कोई चीज़ जो है मंदिर में छोड़ आओ या किसी गुरु को दे दो, ठीक है। आपके गुरु हैं तो दे दो, नहीं तो आप मंदिर में रखाना। ग्रीन कलर का कपड़ा हो सकता है, चूड़ियाँ हो सकती हैं। अब यही वाले उपाय सारे पुरुष नहीं कर सकते। अगर मैं उनको बोलूं कि आप चूड़ियाँ और चुन्नी दे आना वहाँ पे मंदिर में, तो उस चीज़ के लिए वो अपनी वाइफ को आगे भेज सकते हैं करने के लिए कि आप कर दो। नहीं तो अपनी बहन बेटियों के लिए जो कर दोगे, बुआ हो गई, मासी हो गई, बहन बेटियां हो गई, उनके लिए कर दोगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ बातचीत होती हुई दिखाई देती है। यानी कि बातचीत किस प्रकार की, आप कम्युनिकेशन से जो है अपनी चीज़ों के हल करते हुए दिखाई देते हो। सोचते हो आओ बैठो, बैठकर हम लोग मीटिंग करते हैं या बैठ के बात करते हैं। अलग अलग मुंह और अलग अलग बातें, आपने सब चीज़ों को जो है
समझना है और बात करने की कोशिश करनी है। यहाँ से कुछ प्राप्त करना बिल्कुल ऐसा है जैसे पत्थर पे फूल खिलाना, यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रिज़ल्ट तो मिलेगा लेकिन बहुत मुश्किल से, और उतना संतोषजनक नहीं होगा जितने एक्चुअली आपको चाहिए कि उतना संतोषजनक हो। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नेगेटिविटीज़ को आप दूर तो करोगे, परेशानियों को दूर तो करोगे, लेकिन अपनी किसी गलती के ऊपर आपको बड़ा दुख होगा, अंदर से अपने ऊपर ग्लानि महसूस होगी और आप अंदर ही अंदर से परेशान होगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हो गया। लेकिन फ़िक्र मत करो, घबराओ मत, बिल्कुल भी अंदर से अपने मन को डांवाडोल ना करो, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए जो है बेटर ही होगी। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप नेगेटिविटीज़ को दूर कर रहे हो, उनको हटा रहे हो, तो ईश्वर ज़रूर आपसे संतुष्ट होंगे। करना आपने क्या है, सिर्फ आपने फूल जो हैं अपने ईश्वर को अपने भाव से हनुमान जी को चढ़ा दो तो बहुत ही अच्छे। हनुमान जी को आपने फूल चढ़ा देने हैं तो आप देखोगे कि रिज़ल्ट्स आपके लिए कितने बेटर आएंगे। ठीक है, अब सैटरडे तक की आपकी प्रेडिक्शन कर दी है। अब मैं आपके लिए गुरु मंत्र बता देती हूँ। गुरु मंत्र आपको कह रहे इतनी जल्दी परेशानी में मत आओ। जब आपका कोई काम सिरे नहीं चढ़ रहा या कोई बात नहीं बन रही, इसका मतलब है हर चीज़ करने के बाद भी, सारी तरफ आपने हर चीज़ आजमा ली, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो ईश्वर के ऊपर भरोसा करो। ज़रूर कुछ अलग करना चाहते हैं, जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। ठीक है, और होगा वो जो ईश्वर की मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी बर्दाश्त को और बढ़ाना है। अब देखो सीधी सी बात है, आप जीत गए तो लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, और आपसे कुछ गलती हो गई तो वही लोग आपको घसीट कर ज़मीन पर उतार देते हैं। तो लोग कभी किसी के नहीं हुए, इसलिए आपको खुद अपना ही होना है। आपको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। आपके लिए वही लोग जो तालियां बजा रहे होते हैं एक समय में आपको मारने को तैयार रहते हैं, आपका अपमान करने को तैयार रहते हैं। तो ये सब जो है वक्त इंसान को देखने ही पड़ते हैं। इधर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत रंग देखने पड़े हैं जीवन के अंदर, यहाँ रंग देखने पड़ रहे हैं और उन चीज़ों को आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि बर्दाश्त कर लो। अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर हो जाएंगे। क्योंकि जब एक चीज़ के सामने हम कच्चे रहते हैं ना, उस चीज़ से बार बार उस चीज़ से डरते रहते हैं। हमारे सामने एक चीज़ ले आता है भगवान, हम उस चीज़ से डरते हैं, घबराते हैं, कलपते हैं, नहीं फेस करना चाहते उस चीज़ को। ईश्वर फिर उसको लाकर हमारे आगे खड़ा कर देता है कि वो चाहता है कि आप स्ट्रॉन्ग बनो और इस तरह की सिचुएशन को भी आप बर्दाश्त करो और इस चीज़ को भी फेस करना सीखो। लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहा तो आपसे वो चीज़ झेली नहीं जा रही। लेकिन यहाँ यही कहूँगी, ईश्वर पे भरोसा रखो और जो भी गम उसने आपको दिया या जो परेशानी में डाल दिया उसको जज्ब कर जाओ, यानी कि उसको जो है डाइजेस्ट कर जाओ। ठीक है, अगर ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।